जय बजरंगबली। हम सुमन तिवारी आज अपने दुरदुरिया कहानी संगीत में हनुमान जी के बाल लीला और उनके चरित्र के बारे में आप सबके कुछ बतावे वाली है। हनुमान जी के तो सब जानत हुई हैं, उनके बारे में उनकर लीला केहू से छिपी ना बा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसन चीज़ है हो सकत है जौन सबका ना पता होए। तो हम सोचत है कि आज हम आप सबके हनुमान जी के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके चरित्र के बारे में का वे कहे रहन हैं, हम तो सबके कुछ सुनावे चाहत है। आप सब सुने और त्रुटियन के लिए क्षमा करी हैं। काहे से भैया हम बहुत बड़े शास्त्र के ज्ञाता ना है, ऐसे कुछ पढ़ी सुनी किताबन से जौन लोक प्रचलित कथा हैं हम बतावत है। आप सब कहानी के माध्यम से सुने। हनुमान जी के जन्म और उनके माता पिता के संबंध में अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित बा, परंतु पुराण में जौन उल्लेख मिलत है वही के अनुसार श्री हनुमान जी के पिता श्री केसरी रहन और वह किष्किंधा पर्वत के निकट ही बानर नामक जाति के राजा रहन। महाराज केसरी की पत्नी के नाम अंजनी रहा। अंजनी एक धर्मपरायण स्त्री रहीन और वह पवन देव के उपासक रहीन। पवन देव के वरदान से ही अंजनी के गर्भ से हनुमान जी के जन्म भय रहा। वह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और दिन रहा मंगलवार। कहा जाता है कि हनुमान के जन्म के समय स्वयं पवन देवता अंजनी के सामने प्रकट भय रहन और हनुमान जी का अनेक आशीर्वाद दिए रहन। पुराणन में हनुमान जी को भगवान शंकर का अवतार मान जात है और वह बहुत से विद्वान ऐसे सहमतों ना बाटन। कहा जाता है कि कुछ समय बाद महाराज केसरी के मृत्यु हुई गए और अंजनी हनुमान के लय के वन में तपस्या करे चली गई रहीन। हनुमान जी वहीं स्थान पर अपन सब बाल लीला किए रहन हैं। कहा जाता है कि अपने पति के मृत्यु के बाद शत्रुओं के दुश्मनन के डर से अंजनी माता किष्किंधा पर्वत पे चली गई रहीन। हनुमान जी अपन बचपन वहीं व्यतीत किए रहन, वहीं बाल सुलभ सब लीला अपन वह किए रहन हैं। कहा जाता है कि एक बार सूरज जब भगवान उगय लागत हैं, उगता सूरज को देख के कोनो बहुत सुंदर बहुत मीठा फल समझ के उन्हें प्राप्त कैलेहन, मतलब वह अपने मुँह में रख लेहन। वही समय उनकर माता उन्हें गोद में अपने लिए रहीन। अपने माता के गोद से उछल के वह भगवान के सूरज भगवान के अपने मुँह में ले लेहन और फिर वह आकाश से पृथ्वी पे चला आयन अपने मुँह में दबाए के सूरज भगवान के। उनके ऐसन करे से तीनों लोक में अंधकार फैल गए। सब देवता दानव बहुत घबराए सब इधर उधर भागे लागन। वही समय सब देवता अपने राजा इंद्र के स्तुति कहन कि हनुमान जी से जाए कि प्रार्थना करे कि सूर्य भगवान के अपने मुँह से उगल दे। सब देवता हनुमान जी के पास गए, उन्हें सब मनावे कोशिश की हैं कि हनुमान जी के उनका सूरज भगवान के उगले, लेकिन हनुमान जी के हुक विनती ना मानेन, उनका बराबर लीले के प्रयत्न करत रहन। सूर्यदेव सहायता के लिए चिल्लात रहन, सब देवी देवता वंदना करत रहन, परंतु उन्हें सफलता ना मिली। गोस्वामी तुलसीदास हनुमान चालीसा में यह दृष्टांत के प्रकार से लिखे हैं कि बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू से जात न टारो देवनी आनी करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। परंतु पुराणन के अनुसार श्री हनुमान जी सूर्यदेव के ऐसे ना छोड़ देहन हैं। जब सब देवतन के विनती के कौनो असर जब हनुमान जी पर ना पड़ा, तब इंद्र भगवान अपने वज्र के प्रहार से
कहन और हनुमान जी मूर्छित होई के गिर पड़ेन। वज्र प्रहार होते जैसे हनुमान जी मूर्छित भयन वैसे सूर्य भगवान उनके मुंह से निकल के आकाश में चला गयन। जन श्रुति है कि वह समय अपने पुत्र हनुमान के मूर्छित देख के पवन देवता अत्यंत कुपित हो गए और वह हवा चलब बंद कर दिहन। पवन देव का ऐसा किए से तीनों लोक में हाहाकार मच गए। जीव सब बेचैन हो गए, सबके सांस लेब कठिन हो गए। सब देवता घबराए लागन, सब घबराए के पवन देव का स्तुति करे लागन और उनसे विनती करत हैं कि पवन देव हवा चला, नहीं तो सब जीव नष्ट हो जाए हैं। पवन देव के क्रोध शांत भय हनुमान जी के अमृत वरदान प्रदान करके पवन देव अंतर ध्यान हो गए। यह प्रकार से बहुत सारी कथा बा जौन जन साधारण में कहीं सुनी जात है। प्रायः बहुत सब लोग कहत हैं, सुनत हैं, हनुमान जी किसी की बात पर अपनी माता से नाराज, किसी भी बात से अपने माता से नाराज हो जात रहन तो क्रोध में बड़े बड़े वृक्षन के उखाड़ फेंकत रहन हैं। अंजनी को उन्हें पर बहुत गर्व रहा, लेकिन बहुत चिंता करत रहीन कि पता ना है हनुमान जी कब काव कई बैठे, इसे वो बहुत चिंता रहत रही उनका। तो बाल्यकाल में हनुमान जी शास्त्र के अध्ययन कैले रहन हैं और वह सब विद्वान के ज्ञाता, सब वेदन के ज्ञाता बन गए रहन हैं। वहीं समय बानर राजा बलि उनकी विद्वता से, वीरता से के विषय में सुनेन कि हनुमान जी बहुत वीर हैं। हनुमान जी के अपनी सेवा में रख लेन। कुछ दिन बाद अंजनी माता के देहांत हो गए। तो यह तरह से वह अपन बाल लीला के रहन। अब आगे की कहानी हम आगे के भाग में बताओ, दूसरे भाग में। तब तक के लिए आप सबसे जय बजरंगबली और सब भैया बहनिन के नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमार कहानी सुनने के लिए। और जौन कुछ हमसे गलती भय होए वो का हमें माफ़ करिए। हम हो बस जन श्रुति से सुन के सुनाए है ये कहानी। तो नमस्ते, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन।